हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 38 में सिंगल परचेज विंच और क्रैब। अब यहाँ पे बात आती है कि विंच या क्रैब होता क्या है। थोड़ा सा जान लें कि क्रैब क्या होता है और विंच क्या होता है। क्रैब जब इस युक्ति का किसी आधार के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जोड़ करके या स्वतंत्रता पूर्वक उस पे आधार के साथ जोड़ करके प्रयोग किया जाता है तो उस समय हम कहेंगे कि ये हमारा क्रैब है, जब ये किसी आधार के साथ जुड़ा होता है। अब विंच जब ये क्रेन या डैरी के साथ जोड़ करके जब इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उस समय हम कहेंगे कि हमारा ये विंच है। अब हम बात करें इस फिगर की, जैसा कि हमने फिगर में यहाँ पे दिखाया है कि ये जो हमारा ऊपरी वाला ये हमारा इतना पोर्शन, ये जो हमारा इतना पोर्शन है ये हमारा पिनियन है, ठीक। और ये जो हमारा ये लगा है रॉड ये हमारा स्पिंडल है जिसका हम नाम यहाँ पे ए दिए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे हमारा हैंडल लगा जिसे हम हत्था कहते हैं। यहाँ पे पिनियन को हम ये जो हमारा है पिनियन को यम मान लिए हैं। इसी के नीचे हमारा ये जो गियर लगा इसे स्पर गियर कहते हैं। ये स्पर गियर हमारा जो होता है इसे मान लिए कि यन है। अब यहाँ पे जो हमारा पिनियन का दांतों की संख्या उसे मान लिए कि T1 और जो हमारा गियर है उसका दांतों की संख्या मान लिए हैं T2। अब ये जो हमारा स्पिंडल है इसके साथ हमारा स्तंभ के साथ हमारा दूसरा जो है ये हमारा जो ड्रम है इस पे रस्सी लगी है, चाहे रस्सी लिपटी हुई है। ये हमारा बड़ा वाला ये ड्रम है, ड्रम के साथ ये हमारा क्या है स्पिंडल है जो स्तंभ पे लगा है। अब ये जो हमारे क्रॉस टाइप दिख रहे हैं ये हमारे बियरिंग है। अब बियरिंग में क्या होगा कि जो हमारा स्पिंडल है आसानी से क्या होगा मूव कर सकेगा, इसीलिए हम यहाँ पे बियरिंग का यूज किए हैं। अभी जो वेट है हम वेट को किसी रस्सी के सहारे इस रस्सी के सहारे क्या करेंगे लिफ्ट करेंगे। अब हम बात करें इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की तो कितना होगा क्या होगा। यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हम स्पर गियर का ही यूज क्यों किए हैं। स्पर गियर में जाहिर सी बात उसमें दांते बने होते हैं, ठीक। तो जब स्पर गियर का हम इसमें यूज करेंगे तो जो दांते बने होते हैं उनकी वजह से हमारा जो वेलोसिटी रेशियो आएगा अधिक आएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा क्या होगा अधिक आएगा, यांत्रिक लाभ हमको अधिक मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे स्पर गियर का यूज किए हैं। अब इस फिगर के अनुसार हम क्या करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा हत्था है इसकी जो सेंटर यहाँ पे जो हमारा स्पिंडल इसकी सेंटर लाइन से हमारा जो हत्थे की लंबाई है यल। जब हम क्या करते हैं प्रयास द्वारा हत्थे के घुमाते हैं चाहे हत्थे को चलाते हैं तो जब इसको हम एक चक्कर मूव कराते हैं तो जो इसमें स्पिंडल लगा होता है स्पिंडल पे ही हमारा जो पिनियन होता है ये फिक्स रहता है। पिनियन हमारा जो होता है दांते 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 ऐसे बने होते हैं और ये जो होता है इसमें स्पिंडल हमारा ऐसे है उसमें ये हमारा पिनियन फिक्स रहता है। अब ये जो पिनियन होता है इस पे स्पिंडल पे फिक्स रहता है। जब हम इसको एक चक्कर घुमाते हैं हत्था को तो क्या होता है कि हमारा पिनियन भी एक चक्कर इस पे घूमता है इसके साथ। तो जब ये पिनियन घूमता है तो ये जो हमारा स्पर गियर है इसकी दांत और जो हमारा पिनियन का दांत होता है एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं संपर्क में रख लेते हैं, यानी कि संपर्क में सटा के रख लेते हैं। जैसे ही हमारा पिनियन घूमता है तो हमारा स्पर गियर भी क्या करता है रोटेट करने लगता है। जब ये रोटेट करने लगा होता है तो हमारा जो ड्रम होता है जो स्पर गियर के साथ हमारा क्या है लगा है, यानी कि स्पर गियर जब घूमेगा तो हमारा ड्रम भी घूमेगा। ये स्पिंडल है ये आपस में तीनों जो है स्पर गियर ड्रम और स्पिंडल बद्ध है। जब ये घूमेगा हमारा स्पर गियर तो ड्रम भी घूमेगा। तो जब ड्रम घूमेगा तो इसमें हमारा क्या है रस्सी लगी है। अब ये जो रस्सी लगी है एक रस्सी का जो हमारा एंड सिरा है वहीं पे हम क्या किए हैं वेट को लटका दिए हैं, यानी इसी वेट को हमको क्या करना है उठाना है। तो जैसे हमारा हत्था एक चक्कर घूमता है तो साथ में जो स्पिंडल उसके साथ पिनियन लगा होता है। पिनियन घूमता है तो पिनियन के दांतों के साथ हमारा गियर का दांत संपर्क रहता है तो गियर भी घूमने लगता है। जब गियर घूमता है तो ड्रम घूमता है और ड्रम घूमता है तो हमारा वेट उठने लगता है, यानी कि इसका यही वर्किंग हो गया। ये जो हमारे बियरिंग होते हैं बियरिंग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो हम प्रयास लगा रहे हैं इस बियरिंग में जो स्पिंडल लगा है आसानी से स्वतंत्र रूप से हमारा मूव हो सके, ताकि हम कम एफर्ट में आसानी से इस लोड को उठा सकें। अब हम बात करें इसकी हमारी मैकेनिकल या वेलोसिटी रेशियो की। तो यहाँ पे बात आती है कि जब हम यहाँ पे हत्थे को जब ऐसे रोटेट कराते हैं तो क्या होता है
कि हमारा हत्था जो होता है एक सर्कुलर पाथ में हमारा घूमता है। कहने का मतलब कि हमारा स्पिंडल के साथ हत्था लगा, जब इसको घुमाते हैं एक चक्कर तो ये हमारा सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो हम जानते हैं किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई r होती है। अब जब वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, इसी परिधि के बराबर हमारा क्या होगा, हमारा प्रयास दूरी तय करेगा। कहने मतलब जब हम प्रयास को एक चक्कर ऐसे घुमाते हैं तो ये वृत्त की संरचना तय करती है। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r होती है, इसी 2 पाई r के बराबर हमारा प्रयास जो होता है दूरी तय करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि प्रयास द्वारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक चक्कर घुमाने पर प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या आ जाएगी, 2 पाई r वहां पे वृत्त की त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल l हो जाएगा। ठीक, यानी कि परिधि के बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रयास का डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम बात करें वेट की, वेट का क्या डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे पहले कंसीडर करिए कि जो हमारा पिनियन का जो दांतों की संख्या उसे मान लिए T1 और जो हमारे गियर की दांतों की संख्या है T2। और जाहिर सी बात है कि जब हमारा हत्था घुमाएंगे तो स्पिंडल के साथ लगा, जब हत्था एक चक्कर घूमेगा तो हमारा पिनियन भी, जो हमारा ये पिनियन है ये भी एक चक्कर मूव करेगा। कहने का मतलब ये जो हमारा पिनियन है इसके साथ लगा स्पिंडल के साथ, जब ये एक चक्कर घूमेगा तब ये भी पिनियन एक चक्कर घूमेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जब हत्था एक चक्कर घूमता है तो पिनियन यम, यही तो पिनियन यम है, पिनियन यम एक चक्कर घूमेगा। ठीक, अब देखिए जो हमारा पिनियन है जब एक चक्कर घूमेगा तो पिनियन का जो दांता है ये इस पर गियर का, यहाँ पे हमारा ये संपर्क दिखाए हैं, यहाँ पे जो हमारा थोड़ा दिख रहा है उभरा हुआ, यहाँ पे हम संपर्क दिखाए पिनियन और गियर के दांतों की। तो यहाँ पे जब पिनियन घूमेगा तो जो हमारा स्पर गियर है इसके दांतों के साथ क्या अटैच है, तो ये भी हमारा क्या होगा, घूमेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा जब हत्था एक चक्कर घुमा तो पिनियन भी हमारा यम एक चक्कर घूमेगा। तो जब पिनियन घूमेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिनियन स्पर गियर यानी कि हमारा पिनियन यम के साथ, यहाँ पे लिख सकते हैं पिनियन यम के साथ हमारा स्पर गियर घूमेगा। तो अब जब घूमेगा तो उसमें उसकी जो दांतों की संख्या होगी, यहाँ पे हम बात करें जो हमारे गियर है कितना चक्कर घूमेगा। पहले तो देखिए पिनियन हमारा क्या है, छोटा है और गियर हमारा जो है बड़ा है। तो जब पिनियन हमारा एक चक्कर घूमेगा तो जाहिर सी बात ये जो बड़ा वाला गियर है ये कई चक्कर घूमेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पिनियन है उसके साथ स्पर गियर है जब घूमेगा, यानी कि स्पर गियर जब घूमेगा तो उस समय, यानी कि यहाँ लिखेंगे तो उस समय स्पर गियर यन की चक्करों की संख्या बराबर, यानी कि जब पिनियन एक चक्कर घुमा तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा वाला गियर है ये कई चक्कर घूमेगा। तो इसलिए हम लिख दिए हैं कि पिनियन यम के साथ स्पर गियर जब घूमेगा तो उस समय स्पर गियर यन, यानी कि स्पर गियर यन की जो चक्रों की संख्या वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पिनियन यम की दांतों की संख्या, क्या, दांतों की संख्या अपान हमारा हो जाएगा गियर
यानी कि स्पर गियर की दांतों की संख्या। अब देखिए जो हमारा पिनियन है यानी हम की दांतों की जो संख्या है कितना माने हैं T1। ये हमारा क्या होता है कि जो हम पिनियन एम के साथ से जब स्पर गियर को घुमाते हैं तो उस समय जो हमारा गियर की दांतों की गियर की चक्रों की जो संख्या होगी वो पिनियन एम की दांतों की संख्या तथा गियर दांतों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो पिनियन एम की दांतों की जो संख्या है कितना माने Tn माने, तो यहाँ पे हम Tn लिख सकते हैं बिल्कुल। और गियर की दांतों की संख्या क्या माने T2 माने हैं, तो यहाँ पे हम T2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आती है कि जो हमारा वेट है वो कितना डिस्टेंस मेजर किया, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना ये दूरी तय किया। तो जो हमारा वेट है यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा एक लाइन। अब यहाँ पे प्रयास जो हमारा चला था दूरी कितना चला था 2 पाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए यल। अब यहाँ पे जो वेट हमारा होगा वो कितना दूरी तय करेगा। देखिए जो वेट है जब हमारा ड्रम क्या है जब ये रोटेट करता है, एक चक्कर जब रोटेट करता है तो हम क्या किए हैं जो ड्रम का व्यास है उसे हम मान लिए कितना है स्मॉल d है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा ड्रम एक चक्कर घूमेगा तो ये भी जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कितना सर्कुलर पाथ में हमारा ड्रम घूमेगा तभी हमारा वेट उठेगा। तो जब ये सर्कुलर पाथ में जब रस्सी इस पे लिपटेगी तो सर्कुलर पाथ की जो हमारी परिधि होगी कितना हो जाएगी 2 पाई r हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं 2 के जगह और r की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई स्मॉल d लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2r व्यास के बराबर होता है, यहाँ पे d है तो यहाँ पे d लिख दिए हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भार द्वारा चली गई दूरी। तो जब भार द्वारा चली गई जब दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे जो हमारा ये पाई d है इसी के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे कि भार द्वारा चली गई, भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भार द्वारा चली गई दूरी T1 अपान T2 इंटू पाई d। अब यहाँ पे पाई d हम इसलिए इसमें गुणा कराए हैं कि जो हमारा स्पर गियर है इसकी जो चक्रों की संख्या पे जब ये स्पर गियर जब घूमेगा इसी के संख्या पे हमारा क्या है ड्रम निर्धारित है। जब ये घूमेगा हमारा स्पर गियर तो हमारा जाहिर सी बात है ड्रम भी घूमेगा, इसलिए यहाँ पे हम पाई d का जो हमारा वेट उठ रहा है जो रस्सी लिपट रही है पाई d से यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ प्रयास हमारा हाथा द्वारा चली गई दूरी निकल गया था 2 पाई l, हमारा देखिए भार द्वारा चली गई दूरी निकल गया। तो यहाँ पे हम अब निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी रेशियो होगा वेलोसिटी रेशियो हम वेलोसिटी रेशियो निवेगा अनुपात को जानते हैं कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितना है 2 पाई स्मॉल l। अब भार द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा दूरी चली गई, तो हमारा भार द्वारा चली गई दूरी वेट के द्वारा तो कितना है T1 अपान, यहाँ पे लिख सकते हैं T1 अपान T2 इंटू पाई d। अब ये जो हमारा पाई है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है ये जो T2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या V वेलोसिटी रेशियो VR बराबर 2 यल। अब ये T2 पर चला गया T2 अपान, अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे ये तो पाई से पाई कैंसिल हो गया यानी कि T1 और D बचा है यानी कि T1 इंटू D, यही हमारा क्या है वेलोसिटी रेशियो है। अब हम जानते हैं कि जो आदर्श मशीन होता है चाहे आदर्श स्थिति में जो वेलोसिटी रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम आदर्श स्थिति में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि आइडियल कंडीशन में, यहाँ पे आइडियल स्टेट में मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। ठीक, और वेलोसिटी रेशियो का मान कितना है 2 इंटू एल इंटू T2 अपान T1 इंटू D, यही हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। बस इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 L T2 अपान क्या हो जाएगा T1 इंटू D। अब ये हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम ये जो फार्मूले आए हैं वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के, अगर हम इसमें
यल क्या है, हत्थे की लंबाई कितने है, हत्थे पर हमारा जो है कितने लंबाई पे दूरी पर हमारा जो है प्रयास लग रहा है, अगर उसका हम मान रख दें, T2 का हमारे दांतों का जो हमारा संख्या उस पर मान रख दें, T1 हमारा जो ये भी हमारा पिनियन यम के दांतों की संख्या, अगर सारे मान रख दें तो हमारा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होंगे, निकल आएंगे। यही हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है और ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है किसका, सिंगल परचेज विंच और क्रैब का। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।